नमस्कार, सादर प्रणाम। उत्तर प्रदेश में आजकल एक राजनीतिक सवाल पूरे सवाब पे है। हर कोई ये पूछना और जानना चाहता है कि 2027 के चुनाव में क्या होगा। लोगों की जिज्ञासा इस बात में कम है कि चुनाव बाद भाजपा यानी एनडीए की सरकार बनेगी अथवा इंडिया गठबंधन की। उनकी जिज्ञासा इस बात में है कि क्या उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसका जवाब हर कोई अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपनी सुविधानुसार दे रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महाराज जी 2027 में न केवल मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि भविष्य के प्रधानमंत्री भी वही हैं। भगवान करे ऐसे लोगों के मुंह में घी शक्कर हो। लेकिन जिस तरह की गणित तैयार की जा रही है उसमें महाराज जी के स्पेस काफी कम होते जा रहे हैं। वैसे महाराज जी की तरफ से पूरी तैयारी न केवल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की बल्कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की भी पुरजोर तैयारी है और उसका जोड़ना घटाना शुरू कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए पीआर टीम भी तैयार है, सलाहकार भी तैयार है, लेकिन ये काम थोड़ा दिक्कत तलब प्रतीत हो रहा है क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी सशक्त लॉबी सक्रिय है जो योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही नहीं देखना चाहती। प्रधानमंत्री की बात कौन कहे। एक समय था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीटो लगाकर मनोज सिन्हा की जगह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया था, लेकिन इस समय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस हैसियत में बिल्कुल नहीं है कि वह तीसरी बार महाराज जी को सीएम बनवा सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का न चाहना ही अपने आप में एक बड़ा आदेश है जिसे संघ और भाजपा को न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि एक तो योगी आदित्यनाथ की बैकग्राउंड संघ की नहीं है और भाजपा बहुत ज्यादा समय तक गैर संघी को मुख्यमंत्री बनाकर रखती नहीं है, ये उसका इतिहास है। इसके अलावा हिंदुत्व का जितना उठान होना था उतना हो चुका है, अब इससे अधिक होने वाला नहीं, क्योंकि राम मंदिर में चोरी की घटना ने हिंदुत्व और सनातन दोनों को कमजोर कर दिया है, दोनों की भावनाओं को तार तार कर दिया है। संघ अब ये भी महसूस कर रहा है कि समाज का आपसी सौहार्द धीरे धीरे दरक रहा है। आज हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों में तो उपलब्धियों की जय जयकार है, भरमार है, लेकिन जो भाषण होते हैं वे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर केंद्रित हैं, यानी चुनाव आ गए। समाज में कटुता बढ़ती जा रही है। समाज की धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास जो किया गया था वो अब जातियों में बंट गया है और लोग मुखर हो उठे हैं। समाज के लोगों की ये मुखरता तथा समाज का टुकड़ों टुकड़ों में बंटना सनातन और हिंदुत्व दोनों के लिए घातक है। इसलिए संघ फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रयोग नहीं करने जा रहा है, न ही नया प्रयोग करने वाला है, क्योंकि अब युवा समाज, पढ़ा लिखा समाज, युवा नौजवान, बेरोजगार नौजवान सोशल मीडिया के जरिए काफी जागरूक हो चुका है। अब वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा भेजे गए ज्ञान को ही नहीं पढ़ता है और समझता है, बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील्स देखकर तय करता है कि वास्तव में सरकार कर क्या रही है, हो क्या रहा है, भाजपा क्या कर रही है, संघ परिवार क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। सरकारी आंकड़ों को अगर नजरअंदाज कर दें तो पता चलता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम क्या है। भ्रष्टाचार चरम पर है, एक नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बात माने या न माने, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की चपेट में है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता है। इतना ही नहीं, अब बुलडोजर का प्रयोग भी एक समुदाय को खुशी नहीं दे पा रहा है और उसका प्रमुख कारण है जिस समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा था वो शिक्षा में भले ही कहीं पिछड़ा हो, लेकिन व्यापार में उसने अपनी बढ़त बना ली है। संघ ये सब समझ और देख रहा है क्योंकि उसकी नज़र
आधा गिलास भरा है की जगह आधा गिलास खाली है इस पर है। और यही तमाम डिमेरिट हैं योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में। प्रधानमंत्री तो अभी दूर की कौड़ी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।